हरे कृष्णा। तो आज हम जानेंगे कि हमें इतना दुख क्यों मिलता है किसी न किसी की लाइफ में, फिर वो चाहे मर्सिडीज़ से चल रहा हो या रिक्शे से चल रहा हो, बहुत अमीर हो बहुत गरीब हो, कैसा भी हो, उसकी लाइफ में दुख ज़रूर है। तो आज हम जानेंगे कि ये दुख का कारण क्यों दिए हुए हैं। शास्त्रों की माने तो हम भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं। तो भगवान श्री कृष्ण तो हमेशा आनंद में रहते हैं, इसीलिए तो कहते हैं नंद के आनंद भयो। तो फिर अगर हम उनके अंश हैं तो हम क्यों दुख में हैं और वो आनंद में हैं? क्योंकि ये इस वजह से है क्योंकि हम अपना संबंध भगवान से भूल चुके हैं। भगवान से हमारा संबंध मतलब ये कि हमारा भगवान श्री कृष्ण से नित्य शाश्वत संबंध है। शाश्वत मतलब जो कभी खत्म नहीं होता है, मृत्यु के बाद भी नहीं। हमारे पेरेंट्स, हमारे माँ, हमारे पिता और हमारे भाई बहन, पति पत्नी, कोई भी रिश्ता हो वो मृत्यु के बाद समाप्त हो जाता है। लेकिन जो हमारे भगवान श्री कृष्ण हैं वो हमारे नित्य शाश्वत संगी हैं और हम भगवान के नित्य दास हैं। तो इसीलिए हम दुख में हैं क्योंकि हम भगवान से अपना संबंध भूल चुके हैं। संबंध क्या है भगवान से, तो इस विषय में भक्त छोटी सी स्टोरी सुनाते हैं और बहुत खूबसूरत स्टोरी है कि एक बार एक बच्चा होता है और अपनी मम्मी से कहता है कि मम्मी मुझे घर खेलना है, प्लीज़ मुझे अलग से टॉयज़ और कुछ चीज़ें दे दो, मुझे घर खेलना है। तो उसकी मम्मी कहती है कि क्यों, तुम्हें ऐसा क्यों करना है? अगर तुम्हें कुछ चाहिए, कुछ खाना है, कुछ भी चाहिए तो तुम मुझसे मांगो, तुम्हें अलग से क्यों चाहिए, तुम्हें अलग से क्यों घर खेलना है? लेकिन बच्चा जिद पकड़े रहता है कि नहीं मुझे घर खेलना है, मुझे घर खेलना है। तो फिर मम्मी भी एक टाइम पे बोल देती है कि ठीक है, लो ये तुम कुछ टॉयज़ और तुम जाके खेलो। फिर उसमें कुछ छोटे छोटे बच्चे होंगे, कुछ मम्मी बन जाएंगे, कुछ पापा, कुछ बच्चे, और बोलेंगे ठीक है हम घर खेल रहे हैं। उसके बाद जब सच में भूख लगती है, सच में उस बच्चे को भूख लगती है, तो वो फिर मम्मी के पास जाता है अपनी और क्या बोलता है कि मम्मा मुझे भूख लगी है, प्लीज़ मुझे खाना दे दो। फिर उसकी मम्मी कहती है क्यों, तुम्हें तो अलग घर खेलना था, तब फिर प्लीज़ मुझे खाना दे दीजिए, मुझे भूख लगी है। तो मम्मी इतना उससे प्यार करती हैं कि वो तुरंत कह देती हैं कि हाँ ठीक है मेरे बच्चे आ जा। तो इसी तरह से हमारा संबंध भगवान से होता है। हम क्या करते हैं, हम जिद करके हम भगवान से अलग हो जाते हैं, अपना संबंध भूल जाते हैं और हम यहाँ पे सब घर ही तो खेल रहे हैं। हमारे कोई माता बने हैं, कोई पिता बने हैं, हमारे कोई फादर हैं, कोई मदर है, कोई हमारा भाई है, कोई सिस्टर है, कोई पति है, कोई पत्नी है, और जैसे ही हम मरते हैं हमारा संबंध वहीं से टूट जाता है और हमारा जो घर वाला मामला होता है वहीं से चला जाता है और ये दुख कभी लेकिन नहीं जाता है। तो इस दुख से निकलने के लिए हमें भगवान के पास, जैसे वो बच्चा अपनी मम्मी के पास सच्ची वाला फूड खाने के लिए गया था, उसी तरह से हमें भगवान के पास जाना है। तो जब हमें शांति चाहिए रहती है, जब हमें लगता है कि संसार में तो कुछ नहीं रखा है, सब धोखेबाज होते हैं, एक टाइम के बाद सब बदल जाते हैं, सब मतलबी होते हैं, तो फिर हम भगवान के पास जाते हैं कि भगवान प्लीज़ अपने शरण में ले लो, प्लीज़ भगवान प्लीज़ मैं तो अब यहाँ नहीं रह सकता, सब लोग मतलबी होते हैं। तो फिर भगवान कहते हैं क्यों, तुम्हारा तो भाई है, तुम्हारे तो पापा हैं, तुम्हारे तो मम्मी है, तुम्हारे पास तो पूरा संसार है, तो मेरे पास क्यों आए हो? फिर कहता है भगवान सब कुछ है लेकिन मेरे पास शांति नहीं है, पीस नहीं है। तब फिर भगवान कहते हैं आ मेरी जीवात्मा मेरे गले लग जा। फिर भगवान अपने उस भक्त को गले से लगा लेते हैं और वहीं से उसके दुख समाप्त हो जाते हैं। यही संबंध है हमारा और भगवान के साथ। ये संबंध हम अपना भगवान के साथ, हमने भगवान को क्या कह दिया है, आई लीव यू, मुझे छोड़ दो, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है। हमें भगवान को क्या कहना है, भगवान कृष्णा आई लव यू, तब जाके हमारे सारे दुख समाप्त। और भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं अहम बीज प्रदः पिता, मतलब बीज प्रदान करने वाला हूँ, मैं सबका पिता हूँ। भगवान श्री कृष्ण हमारे पिता होता है। जब हम भगवान से अपना संबंध जान जाते हैं तो फिर जो जीवात्मा होती है, जो सोल होती है, हम लोग जो होते हैं वो भगवान को समर्पित हो जाते हैं। हम भगवान को पूरी तरह से टोटली 100% सरेंडर हो जाते हैं। तो जब हम सरेंडर होते हैं तो जो भी कर्म हैं, जो भी उनके फल हैं, सब भगवान अपने हाथों में ले लेते हैं। जो डिवोटीज़ होते हैं उनके कर्म फलों को भगवान देखते हैं, भगवान श्री कृष्ण स्वयं देखते हैं। इसीलिए हमें भगवान को समर्पित होना चाहिए, हमें भगवान को सरेंडर होना चाहिए और इस तरह से हमारे लाइफ में दुख चले जाते हैं, से बनाते हैं वैसे ही हमारे दुख कलेश दूर होते हैं। और ये बिल्कुल प्रैक्टिकली बिल्कुल सच बात है, ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ आपसे। और तो इसलिए मैं हमेशा वीडियो के एंड में प्लीज़ चैंट हरे कृष्णा बोलती हूँ।
क्योंकि ये 16 अक्षर का नाम, इसमें ना ओम है, ना नमः है, ना कुछ है, इसमें सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण का नाम है। हरे मतलब राधा रानी, कृष्ण मतलब कृष्णा और राम मतलब राम। इसमें कोई भी नमः ओम नहीं है, इसलिए हमें चैंट करना चाहिए हमेशा। इसलिए मैं कहती हूँ प्लीज़ चैंट हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर नेक्स्ट वीडियो। और अगर आपको कुछ पूछना है तो प्लीज़ कमेंट। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण